वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि टीचर डेवलपमेंट क्या है, शिक्षक विकास क्या है। तो टीचर को अपना डेवलपमेंट करने के लिए विभिन्न तरह के कौशलों, विभिन्न तरह के स्किलों की जानकारी होनी चाहिए। और टीचर डेवलपमेंट तब होगा जब वो टीचर अपनी विभिन्न तरह की टेक्निकों को जब वो सीख जाएगी और उसको अप्लाई करेगी, तभी हम उसको कह सकते हैं कि टीचर का डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ टीचर को सिर्फ शिक्षा से ही रिलेटेड चीज़ों को डेवलपमेंट नहीं करना है, बल्कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि जब बच्चे का हम ऑलराउंड डेवलपमेंट का बात करते हैं तो टीचर का भी ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, देन उसका बात करने का तरीका, उसका पढ़ाने का तरीका, किसी से किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें जो है कि वो टीचर डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो हम टीचर डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हूँ। तो यहाँ पर हमने कहा है कि शिक्षक विकास उनकी एक व्यवसाय है जिससे शिक्षक विभिन्न तरह के कौशलों एवं सेमिनारों के द्वारा अपना विकास करती है, और यह दूरगामी परिवर्तनशील तकनीकी समाज की मांग है। हमारे शिक्षक साथी इस समय की इस मांग को पूरा करते हैं और विकास के लिए हमेशा शिक्षक को क्रियाशील रहना पड़ता है। जब तक किसी समाज का शिक्षक जागरूक नहीं होगा तब तक वह समाज की प्रगति को अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम शिक्षक का बात करते हैं और शिक्षक का डेवलपमेंट का हम बात करते हैं तो उसके लिए हमको विभिन्न तरह का सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। जब हम उसके लिए सेमिनार, वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज करेंगे, जब टीचर उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तब उनके अंदर जो है एक अच्छी परिवर्तन आएगी, उनके अंदर डेवलपमेंट होगी, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो टीचर डेवलपमेंट हो रहा है। और टीचर डेवलपमेंट का मेन मोटो है कि टीचर अपना एक व्यवसाय या फिर एक पेशा को लेकर वो अपना डेवलपमेंट करती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि टीचर डेवलपमेंट। तो टीचर डेवलपमेंट की कुछ तकनीकी है, प्रविधियां हैं। वो है, पहला है कि पाठ्य वस्तु अभिविन्यास, दूसरा है अल्प अवधि पाठ्य, उसके बाद नेक्स्ट है सम्मेलन प्रविधियां, नेक्स्ट है सेमिनार प्रविधियां, नेक्स्ट है कार्यशाला प्रविधियां, नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन संस्थान, और नेक्स्ट है विकास या पृष्ठपोषण की प्रविधियां, सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय प्रशिक्षण और अंतः प्रक्रिया विश्लेषण। तो हमने कहा कि पाठ्य वस्तु अभिविन्यास, दैट मीन्स कि टीचर को अपना डेवलपमेंट करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाहिए, विभिन्न तरह की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि टीचर के अंदर वो डेवलपमेंट होगी। दूसरा है कि अल्प अवधि पाठ्य, मतलब कि अगर जब हम किसी टीचर के लिए पाठ्यक्रम या फिर उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम थोड़ी अल्प अवधि वाला पाठ्य पुस्तकों को हम तैयार करेंगे, जिससे कि उसको विभिन्न तरह की जानकारियां प्राप्त हो सकती है। अगर लाइक एग्जाम्पल में बोलते अगर हमेशा हम एक ही चीज़ को पढ़े तो हमारे लिए सही नहीं होगा, बल्कि हमको विभिन्न तरह के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना होगा और कम समय में अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे, तब हम उसको कह सकते हैं अल्पावधि पाठ्य पुस्तकें। नेक्स्ट है सम्मेलन प्रविधियाँ। अगर हम टीचर को किसी सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं तो वहाँ विभिन्न तरह की चीज़ों की जानकारी मिलती है उनको, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है कि सेमिनार प्रविधियाँ। सेमिनार दैट मीन्स कि एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अपना डेवलपमेंट करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसके लिए सेमिनार जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि विभिन्न टॉपिक के बारे में किसी का बोलने का तरीका, तो फिर किसी का क्वेश्चन करने का तरीका, किसी का पढ़ाने का टेक्निक्स, तो विभिन्न तरह की चीज़ों की जानकारी टीचर को प्राप्त होती है, तब हम उसको कह सकते हैं सेमिनार। नेक्स्ट है कार्यशाला प्रविधियाँ। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है, कार्यशाला गोष्ठियाँ होता है, जिससे कि टीचर के अंदर निखार आती है, उसके अंदर एक परिवर्तन होता है, उसके अंदर एक डेवलपमेंट होता है उस कार्यशाला के तहत। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन संस्थान। दैट मीन्स कि टीचर को हमेशा सिर्फ पढ़ाई और अपना डेवलपमेंट पे ही नहीं लगाएंगे, बल्कि कभी कभी उनको मनोरंजन करने के लिए भी कुछ हम ग्रीष्मकालीन अवकाश देंगे, जिससे कि टीचर और किसी दूसरे स्थानों पर जाके कुछ अलग से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट है
कि विकास या पृष्ठपोषण की प्रविधियाँ, दैट मीन्स कि जब हम टीचर का डेवलपमेंट का बात करते हैं तो हमको उसके लिए पृष्ठपोषण की भी आवश्यकता होती है। अगर जब हम उसको पृष्ठपोषण देते हैं तो उसके अंदर जो कमियां रह गई है उसको वो सुधार कर सकती है। इसीलिए उसे कहा गया है कि टीचर के लिए पृष्ठपोषण होना चाहिए। उसमें पहला है सूक्ष्म शिक्षण, दूसरा है अनुकरणीय प्रशिक्षण, तीसरा है अंतः प्रक्रिया विश्लेषण। सूक्ष्म शिक्षण दैट मीन्स कि माइक्रो टीचिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उससे भी टीचर का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए उसे कहा गया है सूक्ष्म शिक्षण। और अंतः अनुकरणीय प्रशिक्षण दैट मीन्स कि टीचर सिर्फ अपने से नहीं सीखती है बल्कि वो विभिन्न तरह की विभिन्न चीज़ों को एक दूसरे से भी अनुकरण करके वो सीखती है। नेक्स्ट है कि अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, दैट मीन्स कि एक टीचर का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका जो अंतः प्रक्रिया करने का जो पावर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं अंतः प्रक्रिया विश्लेषण। तो टीचर डेवलपमेंट के लिए इतने सारे जो हमने प्रविधियाँ, इतने सारे जो हमने टेक्निक दी है, इसी से टीचर डेवलपमेंट होता है। धन्यवाद।